तो मामला है बहुत संजीदा, लेकिन क्या करें, थोड़ी सी हंसी भी आ रही है क्योंकि भारत तो बहुत कुछ कह रहा है, बहुत सारे झूठ बोल रहा है। हम ये चाहते हैं अब जरा आपको दिखाएं पाकिस्तान के वो मकामात जो भारतीय मीडिया पर कुछ है, लेकिन जिंदगी की रमक वहां पर कैसी है, ये जरा हम चाहते हैं आपको दिखा दें। रोशनियां, सब्ज हिलाली परचम, लोगों का बाहर निकलना, फैमिलीज के साथ में घूमना, किस तरह से यहां पर जिंदगी रवां दवा है मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान भर के। जरा हम अब इस बारे में बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, लेकिन मैं इंतखाब करूंगी पहले जरा इस्लामाबाद का। तो हमारे साथ है कमरुल मुनव्वर, हम बाकी रिपोर्टर से भी बात करेंगे। कमर, मुझे जरा पहले आप बताइए, जिंदगी कैसी नजर आती है इस्लामाबाद में इस वक्त? अच्छा, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ मराकज़ हैं जिसमें F8, F7, इसके अलावा I8 मरकज़, रावलपिंडी के जो कमर्शियल मार्केट है, इसके अलावा जितनी भी बड़ी मार्केट्स हैं वो अभी तक खचाखच बढ़ी हुई है। रूटीन से ज़्यादा लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। होटल्स जो हैं वो भरे हुए हैं। लोग, जवान लड़के जो हैं वो अपने हॉस्टल्स में जो यहाँ पर मुकीम है, उनकी बड़ी तादाद अभी मार्केट्स के अंदर मौजूद है। और इस हवाले से ना सिर्फ तमस्सुर उड़ाया जा रहा है इन भारतीय मीडिया का कि जो वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ब्लैकआउट हुआ है या ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, इसके बिल्कुल बरअक्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी भी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं। ना सिर्फ इस मार्केट में, इससे मुल्का जो दूसरी मार्केट्स हैं वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं फैमिलीज के साथ इस वक्त भी बाहर आए हुए हैं। मैं बताऊँ, यहाँ पर मुख्तलिफ जो शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पर उन शॉपिंग मॉल्स के बाहर LEDs जो है वो लगाई गई थी और वहाँ पर कौमी तराने और मिली नगमे जो है वो लगाए गए थे। कुछ देर पहले यहाँ पर बड़ी तादाद में जो यंग लड़के हैं वो यहाँ पर आए और वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद आप मुख्तलिफ कैफ़ेज़, होटल, रेस्टोरेंट्स में खाने को एंजॉय कर रहे हैं। तो रूटीन से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अभी भी बाहर हैं। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए, इस्लामाबाद जो है इस वक्त जितनी भी बड़ी मराकज़ हैं जिसमें सुपर मार्केट, जना सुपर मार्केट, F8 मरकज़, I8 मरकज़, वो खचाखच भरा हुआ है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर बाहर आए हैं और अपने बच्चों के साथ, ना सिर्फ फैमिलीज बल्कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके साथ यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है, साथ तरीका खिज़र आज़म शहर कायद कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। खिज़र, यहाँ के क्या मनाजिर हैं? हमने आज देखा, विटनेस किया कि आज कराची ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जश्न आज़ादी वहाँ की आवाम मना रही है। झंडे लेकर लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले। जी बिल्कुल, कराची की रौनकें उसी तरह बहाल हैं जो कराची की खासियत है। रोशनियों का शहर कराची है और जिस तरह से भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है कि खुदा न खास्ता कोई खौफ है, कोई ब्लैकआउट है, कोई कराची में भारत ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है, ये झूठ। अफसोसनाक बात यह है कि भारत अपनी कौम से बोल रहा है। और मैं किसी और की क्या बात करूं, आपका लिंक होने से पहले अभी मैं एक भारतीय का एक कमेंट पढ़ रहा था इंडियन चैनल पे, तो उसका कहना था कि पाकिस्तानियों, पूरी दुनिया हमें देख रही है कि हम किस तरह झूठ बोल रहे हैं, मगर ये झूठ हम नहीं बोल रहे, ये भारतीय मीडिया बोल रहा है, ये भारतीय हुकूमत बोल रही है। इस वक्त कराची की तमाम ही सड़कों पर रौनक है, लोग मुतमईन हैं। ब्लैकआउट अगर है तो वो भारत में है, खौफ है तो वो भारत में है, बेचैनी है तो वो भारत में है। पाकिस्तान में सब कुछ बहुत नॉर्मल है, लोग अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार रहे हैं। ये बंस रोड फूड स्ट्रीट है, इसके बिल्कुल ये रेड जोन से मुत्तसिल ये इशारा है। आप देख सकते हैं कि तमाम तर यहाँ पर लाइट्स ऑन है, ज़िंदगी बहाल है, लोग अपनी अपनी तरीके से ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और यही सूरत हाल तमाम तर शाहराहों की है, पार्कों की है, बच्चे झूले झूल रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में लोग टोलियों की शक्ल में, मुख्तलिफ जो कम्यूनिटी है वो पाकिस्तान के झंडे लेकर निकलती है, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है। हम मुतमईन सिर्फ इसलिए हैं कि हमें भरोसा है अफ़वाज पाकिस्तान पर, अपने सिपाहियों पर, अपनी एयरफोर्स पर। और मैं आपको बताता चलूं कि भारत पाकिस्तानी जहाज़ गिराने की शायद ये बात कर रहा है, तो एक चलते चलते एक भाई यहाँ पर आ गए, तो हो सकता है कि हमारी साइड से कोई इस तरह का एक जहाज़ भारत चला गया हो और उन्होंने इस जहाज़ को गिराकर अपनी हजीमत मिटाने की कोशिश की हो, क्योंकि उनके पायलट्स में शायद इतना दम नहीं है, तभी शायद राफेल के भी शेयर्स गिर गए हैं, कीमतें गिर गई हैं। पाकिस्तानी कौम को अपने पायलट्स पे भरोसा है, नेवी के जवानों पर भरोसा है, बर्री फ़ौज पर भरोसा है और इस कौम की पूरी सपोर्ट अपनी फ़ौज के साथ है। फ़ौज की सपोर्ट पाकिस्तानी कौम के साथ है। ये इत्मीनान है, सुकून है, राहत है,
वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी कौम इस बात पर यकीन रखती है, ना तो हम झूठ बोलते हैं, ना झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं, और ये झूठ भारत का पूरी दुनिया देख रही है। वो शाइनिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से एक मुल्क जो कि दुनिया में इतनी बड़ी आबादी रखता है, किस तरह से इस पूरे खित्ते को जंग की लपेट में लिए हुआ है। आज PSL का एक मैच पोस्टपोन हुआ तो भारतीय बड़े खुश हो रहे थे। रिएक्शन, ड्रामा, झूठ की बुनियाद पे आज धर्मशाला की लाइटें उन्हें बंद करनी पड़ी, और इस ड्रामे के नतीजे में IPL भी कभी जो मैच है वो मनसूख हुआ। तो नुकसान भारत का भी है, पाकिस्तान का भी है, मगर हम तैयार हैं। और भारत जानता है कि जब पाकिस्तानी शाहीन, पाकिस्तानी बर्री फौज, पाकिस्तानी नेवी जब कोई पेशकदमी करती है तो वो दिखाई देती है, दुनिया उसको तस्लीम करती है। ये गुब्बारे का जहाज दिखा के जो आपने भारतीय मीडिया के शोर से हवा निकाली है ना, ये बहुत ज़बरदस्त था। उमर याकूब, आप मुझे बताइए, ऐसा उमूमन ईद बकरीद पे होता है, ऐसे मौक़ों पर होता है कि हम लोग इस तरह से मिलें और हम सारे रिपोर्टर्स और एंकर्स हम लोग इंटरेक्ट करें, बातचीत करें एक दूसरे से। ये मौका एक ऐसा बन गया है कि इसमें मुझे पूछना पड़ रहा है कि भाई अगर लाहौर के लोगों को ये कहा जाए बाहर हंगामे हो रहे तो वो बाहर निकल के देखते हैं, घर से बैठकर नहीं देखते। तो बाहर तो अच्छे खासे हंगामे, अच्छा खासी गहमा गहमी है। बिल्कुल किरण, जिस तरह से भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है, तमिल फिल्मों से वो मुतासिर है कि मारधाड़ होगी, तोड़फोड़ होगी, सब भाग गए, ऐसा हो गया। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। लाहौर की आवाम तो वैसे ही जिंदा दिल है, और कोई किसी किस्म की एक्टिविटी हो जाए तो ये घर में नहीं बैठते, ये बाहर निकलते हैं और चीज़ को खुद विटनेस करते हैं। यही सूरत हाल इस वक्त रात के 12:30 बजे गुलबर्ग का इलाका है, यहाँ पर नज़र आ रही है। लोग बाहर निकले हुए हैं और चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। जी भाई, इंडिया तो कह रहा है कि लोग घरों में बैठे हुए, पाकिस्तान के अंदर बड़ी तबाही हो गई, इंडियन फौज ने यहाँ पर बड़ी तबाही मचा दी, क्या इस पर कहेंगे? देखिए, सब लोग आपके सामने हैं, सब लोग बाहर हैं। अभी जहाँ जहाँ से मैं गुजर के आया वहाँ भी बहुत राज था, लोग बाहर निकले हुए हैं। और हम तो नॉर्मली वैसे इस टाइम घर चले जाते हैं, लेकिन आज हम स्पेशली खुद बाहर आए हैं ताकि हम बैठें। और एक मैसेज है सबके लिए जो हमें देख रहे हैं कि भाई हम लोग जिंदा दिल लाहौरी हैं, और इंडिया में इतनी जरूरत नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सके, हमारा सामना कर सके। बिल्कुल जी, पाक फौज पर बड़ा यकीन है लोगों को। आप बताइएगा, आप चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, बड़ी ठंडी हवा चल रही है, साथ चाय का मतलब तड़का लग गया है, तो क्या कहेंगे? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह रात को भी हम लोग सुकून से सोए हैं, और अभी भी हम लोग घर जाएंगे, हम लोग आराम से तसल्ली से सोएंगे। पाक फ़ौज का मुकाबला दुनिया की कोई फ़ौज नहीं कर सकती, ये बात इंडिया खुद मानता है, और दुनिया की हर फ़ौज इस चीज़ को तस्लीम करती है कि हमारी पाकिस्तानी फ़ौज नंबर 1 फ़ौज है। हमें अपनी फ़ौज के होते हुए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, और हम सुकून से यहाँ पर चाय पियेंगे और घर जाके आराम से सोएंगे। जी बिल्कुल किरण, टी इज़ फैंटास्टिक, और यही मैसेज हर बार पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फ़ौज इंडिया को देती है। और इस वक्त भी यही मैसेज दिया जा रहा है कि जिस तरह से पाक फ़ौज दुश्मन का मुकाबला कर रही है, पाकिस्तानी अवाम उनका हौसला बढ़ा रही है और उन पर मुकम्मल यकीन रखे हुए कि अगर कोई फैंटास्टिक चल रहा है। कहा जाता है कि लाहौरी जो हैं वो देर तक जागते हैं, लेकिन अब लगा ऐसा है कि लाहौरी ने सोना ही छोड़ दिया जब से ये मामला शुरू हुआ है। फैसलाबाद का रुख करते हैं, खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, फैसलाबाद के मनाजिर भी यकीन करते हैं कि मुख्तलिफ नहीं होंगे बाकी शहरों से? हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक है। अगर डर है तो वो हमारे दुश्मन को है, क्योंकि उसको पता है कि वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, झूठा प्रोपोगंडा कर रहा है। फैसलाबाद की ट्रैफिक जो है इस वक्त रवां दवां है। और अगर आम मामूल की बात की जाए तो क्योंकि आज मौसम थोड़ा ज़्यादा खुशगवार है और यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो मामूल से ज़्यादा है। और अगर ये कब बात की जाए कि चौक घंटा घर में सारा दिन कारोबार होता रहा, और अब शाम में क्योंकि चौक घंटा घर के इर्द गिर्द जो है वो वहाँ पर खाने पीने की जो स्टॉल्स लगा दिए जाते हैं, शाम में तमाम स्टॉल्स पर रौनकें जो है वैसी की वैसी हैं, लोग खाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और अगर फ़्लाइट ऑपरेशन की बात की जाए तो 12:30 बजे फैसलाबाद एयरपोर्ट से PIA की फ़्लाइट जो है वो दुबई के लिए रवाना होगी। तमाम ज़िंदगी मामूल पर है, जिस तरह लाहौर में, इसी तरह फैसलाबाद में हर तरह की चीज़ अपने मामूल पर है, किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम जो है वो चैन की नींद सो रही है, क्योंकि उनकी फ़ौज जो है वो सरहदों पर उनकी हिफाजत कर रही है, और दुश्मन को जो है उनके दांत खट्टे किए जा रहे हैं, उनको भरपूर जवाब दिया जा रहा है। जी ज़बरदस्त। और यही है वो कॉन्फिडेंस, यही है वो एतमाद, यही है वो तसल्ली जो पूरे पाकिस्तान को मिली है। भारत के पास नहीं है ना, ऐसे अब क्या कहा जा सकता है। इरफान मूसाज़ई, आप हमें बताइए, कितनी रोशनी है? आपके अक़ब में भी गहमा गहमी काफ़ी दिखाई दे रही है।
बिल्कुल किरण, आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में जो है वो काफ़ी गहमा गहमी, अगर ये कहा जाए कि मामूल से ज़्यादा जो है वो आज पेशावर में गहमा गहमी देखने को मिली है। मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ फुआरा चौक में, जो है वो फूड स्ट्रीट है, वो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ अगर किस्साख्वानी की बात की जाए तो तारीखी किस्साख्वानी में लोग जो है वहाँ पर भी काफ़ी रश हमने देखा कि कफालूदा से जो है वो लोग लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इसी तरह जो अशरफ रोड के जो सीख तिक्का है वहाँ पर और नमक मंडी में भी काफ़ी रौनक अभी तक जो है वो लगी रही थी। जबकि यूनिवर्सिटी रोड पे हमने देखा कि वहाँ पर आइसक्रीम पार्लर्स जो है वहाँ पर भी फैमिलीज आई थी और काफ़ी वहाँ पर रोशनी थी और लोग जो है वो फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे। भारतीय मीडिया की जानिब से जो है वो झूठा प्रोपेगेंडा जो है किया गया कि पेशावर में जो है वो धमाका किया गया है, वहाँ पर हमला किया गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी झूठ का अंदाज़ा ये इससे लगाया जा सकता है कि पेशावर के साथ या इर्द गिर्द भारत का कोई जो है वो बॉर्डर ही मौजूद नहीं है। एक तरफ अगर आप देखा जाए तो खैबर एजेंसी, उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, दूसरे साइड पे जो है वो कोहाट का जहाँ दरा दमखेल, कोहाट और हंगू वगैरह करक और वो इलाके है। दूसरी जानिब जो है वो जमा नौशहरा, चारसदा और इस तरह जो है वो सवाबी और इस्लामाबाद के साइड पे है। तो किसी दूर दूर तक जो है वो इंडिया का बॉर्डर जो है वो पेशावर के साथ नहीं मिलता। काफ़ी सैकड़ों किलोमीटर तक जो है वो किसी नामो निशान नहीं है। तो उनकी जानिब से जो है वो झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, जिसकी जिंदा मिसाल ये है कि पेशावरी जो है इस वक्त है वो पूरे शहर में रोशनी है, लोग निकले हुए हैं, सड़कों पर निकले हुए, अपनी फैमिली के साथ निकले हुए। हम देख रहे हैं कि दोस्त जो है वो ढाबों पर जो है वो वहाँ पर भी रौनक लगी हुई है, लेकिन किसी किस्म का खौफ नहीं है। लोग जो है वो मुतमईन है पाक फौज से जो है वो उनके वो मुंह तोड़ जवाब जिस तरह उन्होंने दिए भारतीय हमलों का, तो इसी तरह जो है लोग पूरी कौम जो है पेशावर की, खैबर पख्तूनख्वा की, पूरी पाकिस्तान जो है वो फौज के बैक पर है। इसी तरह एयरफोर्स पे उनका जो है पूरा एतमाद है कि वो आराम से जो है वो यहाँ पर एंजॉय करते हैं और आराम से सोते हैं, चूँकि हमारे जो हिफाजत के लिए जो है वो मौजूद है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो है वो पाक फौज मौजूद है। तो पेशावर के हवाले से जिस तरह झूठी खबर फैलाई गई है इंडिया मीडिया पर, तो वो उसका अंदाजा अब इससे लगाया जाता है कि जुल्फिकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जिधर वो मौजूद हैं उस शहर में क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर। जुल्फिकार बताइएगा, गालिबन गुजरात पे आप मौजूद हैं, तो गुजरात का कैसा समा है, कैसे मनाजिर है वहाँ पर? बताइए, साइकिल है, घोड़ा गाड़ी है, ट्रैफिक है, शोर है, गुजरात में सो कौन रहा है? सब मुतमईन है, अपनी जिंदगी रवा दवा है, लोगों की अपनी मसरूफियात हैं। तो एक तरफ झूठ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी है, जिंदगी से भरपूर, उम्मीद से, खुशी से भरपूर और अपनी अफवाज पर पूरे एतमाद और अमन के लिए कोशा, दहशतगर्दी से लड़ता हुआ एक एक पाकिस्तानी अपनी अफवाज के साथ, अपनी रियासत के साथ पाकिस्तान का परचम उठाए हुए। प्रोपेगेंडा एक तरफ और उसको फेल करने के लिए पाकिस्तानी है एक तरफ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के ये सारे के सारे मनाजिर समा आपको दिखा रहा है, सच आपको दिखा रहा है और ये सारा का सारा सच हमारे रिपोर्टर्स ने समा के नाजरीन तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया आप सबका।